कौशल्या नंदन श्री राम नारायणाय नमः। अद्भुत कथा है। माँ कितने रूप बनाई है। कम से कम 3 रूपों की कथा हम लोग इस नवरात्रि में श्रवण करते हैं। तब प्रभु प्रसन्न होकर के 9वें दिन दोपहर में जन्म लेते हैं और पूरे विश्व को कल्याण करते हैं। मैया के प्रथम चरित्र और मध्यम चरित्र में मैया ने हम लोग को आशीर्वाद दिया, परंतु मैया अपने पुत्रों को शक्तिशाली बना देती हैं और उनको इतनी शक्ति हो जाती है कि वो प्रबल होकर के किसी को नहीं सकते। अपना ही बल उनके लिए सब कुछ हो जाता है। जब इतना बल हो जाता है तो माँ को भी भूल जाते हैं। तब मैया ऑपरेशन करने के लिए तैयार होती हैं। उसकी जो बीमारी है उसको निकालती हैं। तकलीफ बहुत होता है माँ को, लेकिन वो बीमारी निकालेंगी। बीमारी निकालने के बाद मैया जब प्रसन्न हो जाती हैं, सारे दोष अपने पुत्रों के अंदर जो है वो निकाल देती हैं। इसी प्रकार से उत्तर चरित्र के 5वें अध्याय में जब हम लोग प्रवेश करते हैं, उसी समय पता चलता है कि मैया अब क्या करने वाली है। इसमें मैया रुद्र रूप धारण कर रही है। रुद्र ऋषि हैं और माँ महासरस्वती है, जिसको महाविद्या कहते हैं। अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है और सूर्य तत्व और सामवेद स्वरूप। महासरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उत्तर चरित्र में हम लोग विनियोग करते हैं, मतलब प्रणाम करते हैं हृदय से माँ का चरित्र। तो मैया ने 5म अध्याय से लेकर के 8म 9म अध्याय 10म अध्याय तक ऑपरेशन किया। हमारे बुजुर्ग कहें, हमारे बाबा दादा पंडित श्री राम नारायण शुक्ल जी, वो कभी बुढ़े नहीं होते। बच्चों के साथ खेलते हैं, परंतु जैसा समय आता है वैसा वो समझ नहीं पाते। वही बताते हैं भैया मैया कितने दयालु हैं। अपने पुत्रों के लिए वो कठोर रूप धारण करती हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ही, मात्र उनकी कृपा से शुंभ और निशुंभ 2 भाई बड़े बलवान हुए और सब का सब कुछ छीन कर स्वयं राजा बन गए। दोनों भाई। मैया ने उनके दोष को निकालने के लिए बहुत रूप धारण किए। उन रूपों को नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम डर जाओगे कैसा ऑपरेशन कर रही है। पहले शुंभ निशुंभ, एक भाई मरा तो दूसरा भाई और प्रबल होकर युद्ध करने लगा, क्योंकि दोनों भाइयों में प्रेम बहुत था। ये असुर तो थे, लेकिन इनके अंदर एकता बहुत थी। मैया को बहुत कष्ट होता था। फिर दूसरे भाई का भी जब वध हो गया, वध मतलब उनके जो आसुरी स्वभाव थे उसको मैया ने ऑपरेशन करके निकाल दिया। तब देवता स्वरूप हो गया। और मैया फिर 11 अध्याय में हम लोग बुबा जी कहे कि अब मेरी वाणी में संस्कृत का पाठ श्रवण करो, जिसमें हमने संपुट रखा है। इस संपुट का मतलब होता है हर प्रकार से अभ्युदय। जितने संसार में हम लोगों को प्रयोग आने वाली चीज़ें हैं, बहुविधि, सब विधि में अभ्युदय, कोई बचे ना संसार का
आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक सब सुख प्राप्ति के लिए ये संपुट है। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां जसांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निमित्तात्मजवित्यदारा येषां सदा हृदयदा भवति प्रसन्ना। ये मैया की कृपा का। अब मेरे बाल कृष्ण जी को अपने गले में रख लो। मेरे बाबा का दर्शन इन्हीं की वजह से हो पाता है। जो मेरे बाबा श्री राम नारायण जी हैं, ये साक्षात राम के रूप हैं, परंतु ये मिलते कैसे हैं? इनकी कृपा से मेरे गुरु हैं। तो अगर आप लोग जहाँ श्रवण करेंगे आपको विश्वास होगा तो बहुत लाभ, बहुत ही लाभ होगा। श्रवण होता है मैया के लाला का स्मरण करके, श्री गणेश माँ सरस्वती को प्रणाम करके। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां जसांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजवित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। ॐ बालार्विद्युतमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेर्मुखीं वरदाङ्कुशपाशभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां जसांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजवित्यदारा येषां सदाभिदयदा भवति प्रसन्ना। ओम ऋषिर्वाच ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां जसांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभित्यदारा येषां सदाभिदयदा भवति प्रसन्ना। देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा बहनि पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुबुरिष्टिलाभा विकासे वक्तादि विकासिताशाः। प्रकाशक जी कहते हैं इसको थोड़ा लेख में कहीं जो त्रुटि है उसको सुधारना पड़ेगा। तो जो लाभा है उसको लंभा कहे गए हैं, जो वक्ता बज है उसको वक्तास्तु कहा गया। पाठ प्रकाशक के आज्ञा के अनुसार कर रहा हूँ। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां जसांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजवित्यदारा येषां सदाभिदयदा भवति प्रसन्न। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां जसांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजवित्यदारा येषां सदाभिदयदा भवति प्रसन्ना। आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण जतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृतस्नमलङ्गवीर्ये। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां जसांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजवित्यदारा येषां सदाभिदयदा भवति प्रसन्ना। तं वैष्णवी शक्तिरन्तबीजा विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुक्तिहेतु। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां जसांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजवित्यदारा येषां सदाभिदयदा भवति प्रसन्ना। विद्या समस्तास्तव देवी भेदास्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमव्ययतत् काते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्ति। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां जसांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजवित्यदारा येषां सदाभिदयदा भवति प्रसन्ना। सर्वभूता यदा देवी स्वर्गभुक्तिप्रदायिनी त्वम् अस्तुता अस्तुतैका भवन्तु परमोक्तयः। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां जसांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजवित्यदारा येषां सदाभिदयदा भवति प्रसन्ना।
सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य यदि संस्ते स्वर्गा पौर्ग दे देवी नारायण नमस्ते ते सम्मता जनपदेश धनान्ते खाम जसांसि नसीद धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यदा राजे खाम सदा विदयता भवतु ईश्वरना सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते ते सम्मता जनपदेश धनान्ते खाम जसांसि नसीद धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यदा राजे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना सृष्टि विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायण नमस्ते ते सम्मता जनपदेश धनान्ते खाम जसांसि नसीद धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यदा राजे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थदे देवी नारायण नमस्ते ते सम्मता जनपदेश धनान्ते खाम जसांसि नसीद धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यदा राजे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना हंसयुक्त विमानास्ते ब्रह्मांडी रूपधारणे कौशाम्भ छरिके देवी नारायण नमस्ते ते संपदा जनपदेश धनान्ते खाम जसांसि नसीद धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यदा राजे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना त्रिशूल चंदा ही धरे महाभिखव वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायण नमस्ते ते संपदा जनपदेश धनान्ते खाम जसांसि नसीद धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यारा जे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना कौमारी रूप संस्थाने नारायण नमस्ते संघ चक्र गदा सारं गृहीत परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवे रूपी नारायण नमस्ते ते संपदा जनपदेश धनान्ते खाम जसांसि धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यारा जे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना गृहीतो ग्रमहाचक्रे दष्टोद्धृत वसुंधरे 12 रूपिणी शिवे नारायण नमस्ते ते सम्मता जनपदेश खाम जसांसि धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यारा जे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना नृसिंह रूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृत्योद्यमे त्रिलोकत्राण सहिते नारायण नमस्ते ते सम्मता जनपदेश खाम जसांसि धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यदा राजे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना किरीटिन महावज्ये सहस्त्र नयनोज्ज्वले वृत्त प्राण हरे चंदी नारायण नमस्ते ते सम्मता जनपदेश खाम जसांसि धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यदा राजे खाम सदा भवति प्रसन्ना ओम दष्टांकरालबदने श्रीमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमदने नारायण नमस्ते ते सम्मता जनपदेश धनान्ते खाम जसांसि धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यारा जे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे स्वदे ध्रुवे महारात्रे महामाय नारायण नमस्ते ते सम्मता जनपदेश धनान्ते खाम जसांसि धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यदा राजे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना मेधे सरस्तिवरे भूति बाभ्रवतामसि नित्ये तां प्रसीदे से नारायण नमस्ते ते संपदा जनपदेश ते खाम जसांसि नसीद धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यारा जे खाम सदा भक्ता प्रसन्ना सर्वतः प्राणपादन्ते सर्वतोक्षिश्रुमुखे सर्वतः श्रवणाघ्रेण नारायण नमस्ते ते सम्मता जनपदेश धनान्ते खाम जसांसि धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यारा जे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रष्टायनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते ते सम्मता जनपदेश धनान्ते खाम जसांसि धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यदा जे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रय भूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायन नमस्ते ते सम्मता जनपदेश धनान्ते खाम जसांसि धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यारा जे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना ज्वालाकरालमत्युग्रम शेखर सरशोधनम त्रिशूलं पातु ने भीतिर्भद्रकाली नमस्ते ते सम्मता जनपदेश धनान्ते खाम जसांसि धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यारा जे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना हीनस्ति दैत्यजांसि स्वनेनापुर्यजा जगत सा घण्टा पातु देवी पापेभ्यो जो अनः सुतानिव ते सम्मता जनपदेश धनान्ते खाम जसांसि धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यारा जे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना असुरासिक वसापंक चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता वयं ते सम्मता जनपदेश धनान्ते खाम जसांसि धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निमित्तात्मज विद्यारा जे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना रोगान् शेखान् नपांसि तुष्टा
ददासि कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां नरपिण्डानां त्वामाश्रितां हर्षयतां प्रजन्ति ते सम्मता जनपदेशधनान् तेषां स्तान् श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मविद्या राज्येखां सदा विदयता भवती सन्ना। यद्यपि इसमें रुष्टा लिखा गया है, परंतु प्रकाशक जी ने उसको ददासि कह दिया है। एतत्कृतं कदनम त्वयाद्य धर्माद्विखं देहि महासुराणां रूपयनेकर बौद्धात्म मूर्ति कृत्वामिके तत्प्रकरोति कन्या कान्या ये सम्मता जनपदेश तेखां न श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा भवती प्रसन्ना। विद्यासु शास्त्र विवेक दीपे खाद्य वाक्य कुचका तो धन्या ममत्व गर्ते मिह अंधकारे बिभ्रामयत्ते तदति विश्वम ते सम्मता जनपदेशनां तेषां च सांस्नश्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा विदयता भवती प्रसन्ना। रक्षांसि जत्रोग्विखासनागा जत्रा रयोदस्य बलानि जत्र दावानरो जत्तथाप्ति मध्ये तत्स्थितां तां परिपास विश्वं ते सम्मता जनपदेशनां तेषां श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा विदयता भवती प्रसन्ना। विश्वेश्वरी तां परिपास विश्वं विश्वात्मिकाधारे स्थित विश्वं विश्वेश्वद्या भवतीं भवन्ति विश्वास्याजे त्वयि भक्ति नम्रा ते सम्मता जनपदेशनां तेषां श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा विदयता भवती प्रसन्ना। देवी प्रसिद्ध परिपालयन् वरिभीते नित्यं दथा सर्वदा दुधनैव सद्य पापानि सर्वजगतां प्रस्मां नयासु उत्पातपाकपक्षान्ताश्च महोपसर्गान् ते सम्मता जनपदेशधनान् तेषां च श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा विदयता भवती प्रसन्ना। प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी स्वार्थिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां विद्ये लोकानां वरदा भव ते सम्मता जनपदेशनां तेषां श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा विदयता भवती प्रसन्ना। दिव्या च ते सम्मता जनपदेशनां तेषां श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा विदयता भवती प्रसन्ना। सर्वबाधावसानं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशनं ते सम्मता जनपदेशनां तेषां च श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा विदयता भवती प्रसन्ना। दिव्या च ते सम्मता जनपदेशनां तेषां न श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा विदयता भवती प्रसन्ना। वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्यते महासुरौ ते सम्मता जनपदेशनां तेषां च श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा विदयता भवती प्रसन्ना। नंदगोपकुले जाता यशोदा गर्म संभव ततस्तौ नासजिख्यामि विंध्याचल निवासिनी ते सम्मता जनपदेशधनानि तेषां च श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा विदयता भवती प्रसन्ना। यहाँ नंद गोप गृह लिखा हुआ है, लेकिन प्रकाशक जी ने इसको नंद गोपकुले कह दिया। पुनरौप्यतिरुद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिख्यामि विप्रचेतांस्तु दानवान् ते सम्मता जनपदेशनां तेषां न श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा विदयता भवती प्रसन्ना। भक्ष्यन्त्याश्च तानुग्रान् विप्रचेतान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमा ते सम्मता जनपदेशनां तेषां न श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा विदयता भवती प्रसन्ना। ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा अस्तवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां ते सम्मता जनपदेशनां तेषां च श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा विदयता भवती प्रसन्ना। भुवश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्यां मनाम्भसि मुनिभिः संस्था भूमौ संभविष्यामि निजा ते सम्मता जनपदेशनां तेषां न श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा विदयता प्रसन्ना। भुवश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्यां मनाम्भसि मुनिभिः संस्था भूमौ संभविष्यामि निजा ते सम्मता जनपदेशनां तेषां न श्रीदध्यमर्ग धन्यास्त एवं निमित्तात्मज विद्या राजेखां सदा विदयता भवती प्रसन्ना। ततः सतेन्नितानां निरीक्षां जन्मुनीन्
कीर्तयेख्यन्ति मनुजाः सताक्षीमिति मां ततः ते सम्मता जनपदं तेखां नश्ये दद्धमर्ग धन्यास्त एवं विदात्मविद्याराजेखां सदा वदावती प्रसन्ना तो अहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुरासा कैराभिष्टे प्राणधारकैः ते सम्मता जनपदं तेखां नश्ये दद्धमर्ग धन्यास्त एवं विदात्मविद्याराजेखां सदा वदावती प्रसन्ना स्वाकं भरित विख्यातिं तत्ता यस्यामहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गां माख्यां महासुरं ते सम्मता जनपदं तेखां नश्ये दद्धमर्ग धन्यास्त एवं विद्याराजेखां सदा भवति प्रसन्नाः दुर्गा देवी विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले ते सम्मता जनपदं तेखां नश्ये दद्धमर्ग धन्यास्त एवं विद्याराजेखां सदा भवति प्रसन्ना रक्षांसि क्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यान्नम्रमूर्तयः। यहाँ रक्षांसि के बाद अलग किया गया है, लेकिन रक्षांच क्षयिष्यामि प्रकाशक जी ने कहा है। भीमा देवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जदारुणाख्यैस्त्रैलोक्ये महाबाधां कृष्यति ते सम्मता जनपदं तेखां नश्ये दद्धमर्ग धन्यास्त एवं विद्याराजेखां सदा भवति प्रसन्ना तदाहं ब्राह्मणरूपं कृत्वा संख्ये खड्गं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं ते सम्मता जनपदं तेखां नश्ये दद्धमर्ग धन्यास्त एवं विद्याराजेखां सदा भवति प्रसन्ना भ्रामरीति च मां लोकाः तदा स्तोष्यन्ति सर्वदा इत्थं यदा यदा बाधादानोत्ता भविष्यति ते सम्मता जनपदं तेखां नश्ये दद्धमर्ग धन्यास्त एवं विद्याराजेखां सदा भवति प्रसन्ना तदा तदा उत्तीर्याहं करिष्यामि हरिसंशयम् ओं ते सम्मता जनपदं तेखां नश्ये दद्धमर्ग धन्यास्त एवं विद्याराजेखां सदा भवति प्रसन्ना। मेधा ब्राह्मण और मार्कंडेय जी मुनि में मेरे इष्ट, मेरे सर्वस्व तुम्हें माता चपता तुम्हें बंधुश्चस्का तुम्हें राम नारायण महाराज जी मेरे इष्ट हैं। उन्होंने बताया कि उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूँगी। अब इस समय दानवी बाधा चल रही है और मैया फिर यहाँ प्रकट होगी। जय श्री बालकृष्ण।